बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जुलाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई है और वो अहम केस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक दरख्वास्त थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से ये दरख्वास्त थी। लतीफ़ खोसा साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये दरख्वास्त थी सिंथिया रिची के ख़िलाफ़। और आज जिस तरीके की ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लतीफ़ खोसा साहब को आज जिस तरीके से ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनकी क्लास लगाई है और जिस तरीके से सवालात पूछे, उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो सिवाय शर्मिंदगी के उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आज मैंने आपको बताया था कि लास्ट वेडनेसडे को, आज फ्राइडे है, लास्ट वेडनेसडे को वजारत दाखिला के सामने पेश होना था दिन 1 बजे, जो हुक्म दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी पेश हुए और जो सिंथिया रिची है वो भी पेश हुई और उन्होंने जाकर अपना मौक़िफ़ दिया। अपना मौक़िफ़ देने के बाद अदालत में आज वो केस की समाअत होनी थी, आज के लिए वो फ़िक्स था। दोनों साइडों से वकला पेश हुए, लतीफ़ खोसा साहब भी और दूसरी साइड से भी सीनियर वकला साहबान पेश हुए। चीफ जस्टिस साहब ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब की। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट की कॉपी अदालत में जमा करवा दी और जब वो रिपोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने पढ़ी, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा, लतीफ़ खोसा साहब आपका केस तो ख़त्म हो गया है, वजारत दाखिला ने तो क्लीन चिट दे दी है और अब आप कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब हमें रिपोर्ट की कॉपी दी जाए ताकि हम पढ़ लें और फिर उसका जवाब दें। जब लतीफ़ खोसा साहब को कॉपी दी गई, लतीफ़ खोसा साहब ने कॉपी पढ़ी जिसके अंदर 2-3 चीज़ें थीं वजारत दाखिला की तरफ से कि एक तो ये साबित है कि सिंथिया रिची पाकिस्तान में किसी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है। दूसरा ये कहा गया कि उसका जो वीज़ा है वो 31 अगस्त तक एक्सटेंड है, क्योंकि जितने फॉरेनर्स थे ये कोरोना वायरस की वजह से जिनके वीज़े ख़त्म भी हो गए थे उनको 31 अगस्त तक का टाइम दिया गया था। तो 31 अगस्त तक मुल्क में रहना तो वैसे इलीगल है और ये कहना कि उसका मार्च में वीज़ा ख़त्म हो गया और इस वक्त वो इलीगल रह रही है, वजारत दाखिला ने कहा ये सारा झूठ है और इसके अंदर कोई कानूनी जवाज़ इनके पास नहीं है। तीसरी बड़ी अहम बात उस रिपोर्ट के अंदर थी वो ये थी कि इसने अपनी एक दरख्वास्त भी दी हुई है। जैसे इसका वीज़ा ख़त्म हुआ था इसने दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त की बुनियाद पर वो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है और वो वजारत दाखिला ने उसको डिसाइड करना है और वो भी चंद दिनों में वजारत दाखिला डिसाइड कर देगी और बाकी मामलात हल हो जाएंगे। इसलिए जो इनकी दरख्वास्त है वो गैर कानूनी है और वो गैर आइनी है और पाकिस्तान जहां अपने शहरियों को, रियासत पाकिस्तान उनकी हिफाजत करती है, वहीं पे जो फॉरेनर्स हैं जो कानूनी तरीके से पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पर कानूनी तरीके से रहते हैं और कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहते हैं, उन सारे लोगों की हिफाजत और उनके हकूक़ अदा करना ये रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है और आईन पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। इसलिए ये जो पिटीशन फ़ाइल की गई है ये उनका जो हक़ है सिंथिया रिची का, वो हक़ उनसे सलब करने के लिए दायर की गई है। इस पिटीशन को खारिज किया जाए और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है या जो पिटिशनर्स हैं उनको हैवी फ़ाइन किया जाए जो उन्होंने अदालत के अंदर एक झूठी दरख्वास्त फाइल की है। लतीफ़ खोसा साहब ने जब ये सारी गुफ्तगू सुनी डिप्टी अटारनी जनरल साहब की तो लतीफ़ खोसा साहब गुस्सा में आ गए। उन्होंने कहा कि हमें ये लग रहा है कि हम सिंथिया रिची के वकील की हम हुकूमती वकील की बजाय सिंथिया रिची के वकील की गुफ्तगू सुन रहे हैं और ये जिस तरीके से वकालत हो रही है सिंथिया रिची की, ये सारी की सारी गलत है और स्टेट का काम ये नहीं होता कि वो बाकी जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी भी वकालत करे। स्टेट का काम होता है सिर्फ स्टेट के जो डिपार्टमेंट है उनका जवाब देना। इस तरीके से इधर उधर की बातें करना ये ज़ेब नहीं देता और हम इसके ख़िलाफ़ जाएंगे और हम साबित करेंगे अदालत में कि इसका मुल्क में रहना भी गैर कानूनी है और ये गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है। जिसके ऊपर जो वकील थे उनके सिंथिया रिची के, उन्होंने अदालत से कहा कि ये जो बार बार गैर कानूनी इन्होंने लगाया हुआ है गैर कानूनी, आज इनको याद आया है जब इनके जो करतूत हैं वो सिंथिया रिची ने कौम के सामने लेकर आई है और सिंथिया रिची के साथ होने वाले मजालिम वो आज सामने लेकर आई है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि अगर वो इतने इसके ऊपर जुल्म हुआ तो वो अब तक खामोश क्यों थी, जिसका जवाब दिया सिंथिया रिची के वकील ने
कि इस वक्त तक उसको ये लग रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले हुकूमत थी, उसके बाद वो अपोजिशन में थे और उनके फ्रेंडली लोगों की हुकूमत थी और उसको जान का ख़तरा था और वो इस वजह से बोल नहीं रही थी, खौफ ज़दा थी। और जब उसको लगा कि अब इमरान खान की हुकूमत आ गई है और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ केसेस बनना शुरू हो गए और बिलावल जरदारी को भी नैब ने तलब कर लिया, उसके बाद सिंथिया रिची ने यह समझा कि सबसे बेहतर वक्त ये है कि मुझे इंसाफ लिया जाए। और साथ सिंथिया रिची के वकील ने कहा कि ये जो इनका ये गुमान है या ये प्ली लेते हैं कि वो 8 साल कहाँ थी, उस 8 साल के गैप की वजह से जो इन्होंने जुर्म किया है ये उससे नहीं बच सकते और इनको हर हाल में सज़ा होगी। और हमने जितने भी कानूनी प्रोसेस हैं वो हम अडॉप्ट किया हुआ है और हम इसके मुताबिक, कानून के मुताबिक इसको इनको सज़ा दिलवाएंगे। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है। और साथ एक अहम बात, सिंथिया रिची भी अदालत में मौजूद थी, उनके वकील ने कहा कि जनाब अभी तक जो सिंथिया रिची ने वीडियोज़ वगैरह या ट्वीट किए हैं वो कुछ भी नहीं है, जो उसके पास सबूत हैं इनकी मरकज़ी क़यादत के ख़िलाफ़, वो जिस दिन सिंथिया रिची सामने लेकर आएगी तो इनके लिए मुल्क में छुपने की जगह नहीं मिलेगी और ये नंगे हो जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि इनका किरदार इतना बुरा है और इतने गलत किरदार के ये लोग हैं कि ये इस काबिल ही नहीं कि ये इस मुल्क में सियासत करें या इस मुल्क की पार्लियामेंट में बैठें। और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अगर कोई फॉरेनर जिहाद कर रही है या वो उनके ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रही है तो वो हम समझते हैं कि बड़ी अहम बात है और उसके ऊपर बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसके ख़िलाफ़ ये झूठी दरख्वास्तें दे रहे हैं। अदालत ने इस्तफसार किया चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लतीफ़ खोसा साहब से कि अब आप क्या चाहते हैं। आपने कहा था कि इसका मुल्क में रहना गैर कानूनी है, अब ये कानूनी और गैर कानूनी डिक्लेयर करना ये वजारत दाखिला की ज़िम्मेदारी है और आपके लोग भी और आप लोग भी मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे हैं और आप जानते हैं कि एग्जेक्टिव मामलात में अदालतें इंटरफेयर नहीं करती। और अगर ये एग्जेक्टिव का मामला है तो फिर कैसे हुकूमत के मामले में अदालत इंटरफेयर करे, जब हुकूमत ने बाकी लोगों को भी, सिर्फ सिंथिया रिची को नहीं, जितने फॉरेनर्स हैं जिनके वीज़ा ख़त्म हो गए थे सबको 31 अगस्त तक का टाइम दिया है। तो फिर आप एक शख्स की खातिर उन सबको रिलीफ उनका ख़त्म करवाएंगे। आप क्या चाहते हैं, आप क्यों उनको मुल्क में नहीं रहने देते। और क्या अहम सवाल अदालत ने यह कहा है कि वो ये है जो हम देखेंगे कि क्या ये गैर कानूनी जो सरगर्मियाँ जो आप कहते हैं क्या उसने अब इन 1-2 साल में शुरू की हैं या जब से उनको वीज़ा दिया गया था या जब से उनको पाकिस्तान लाया गया था तब से वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थी। तो अगर वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थी तो वो वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट में कैसे पहुँच जाती थी, उनको मुख्तलिफ जो गिफ्ट्स दिए जाते थे या उसको जो मुख्तलिफ़ तरीके से शील्ड्स दी जाती थी वो कौन देने वाले थे अगर वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थी। अगर तो आपने उनकी साबित करनी है गैर कानूनी सरगर्मियाँ तो फिर इसका मतलब है आप सारा कुछ साबित करेंगे कि उसका मुल्क में आना भी गैर कानूनी था, वो किसी एजेंडे पर आए थी। फिर उनके जो लाने वाले हैं वो क्या हैं और उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, लतीफ़ खोसा साहब ये भी फिर आपको बतानी पड़ेगी। जिसका जवाब दिया है लतीफ़ खोसा साहब ने कि वो पहले गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं थी, वो 2017 के बाद से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रही है। और उस बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि क्योंकि वो पाकिस्तान में रही, पहले वो वेलफेयर का काम करती रही और उसने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन बाद में जब उसने यहाँ पर अपनी जगह बना रही तो वो मुख्तलिफ मुल्क दुश्मन और गैर मुल्की जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि हम इसके ख़िलाफ़ आए हैं। तो अदालत ने कहा कि अगर वो 2017 से गैर कानूनी कामों में मुलव्वस थी तो आप आज क्यों आए हैं उसके ख़िलाफ़, या अब आपने क्यों दरख्वास्त फ़ाइल की है। और वो भी आपने दरख्वास्त तब फ़ाइल की है जब आपकी क़यादत के बारे में उसने कुछ अल्फाज कहे हैं या उसने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो इल्ज़ामात हमने नहीं साबित करने, वो तो नीचे अदालतों में जहाँ पर केसेस पेंडिंग है, जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं या जो इंक्वायरी कर रही हैं उन्होंने इन मामलात को देखना है, हमने उन मामलात को नहीं देखना। तो जब आपके ख़िलाफ़ एलिगेशंस आए हैं, जब आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात आए हैं, तब आपने आकर ये नया एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया और आप कहते हैं कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थी। तो क्या गैर कानूनी सरगर्मी यही है कि उसने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है या वाकई को गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस थी। और अगर किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस थी तो 2017 से आप लोग कहाँ पर थे और आपने पहले क्यों नहीं दरख्वास्त दी थी? और क्या आप इस बात का इंतज़ार कर रहे थे, उसको ब्लैकमेल कर रहे थे कि जब आप हमारे ख़िलाफ़ अगर ज़ुबान बोलेंगी तो हम आपकी गैर कानूनी सरगर्मियों में जो आप मुलव्वस पाई गई हैं आपके ख़िलाफ़ फिर हम सारी चीज़ें सामने लेकर आएंगे? क्या यही बात है जिसका लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जनाब आप हमारी बात को समझे नहीं हैं।
हमने तो जब इसने हमारे खिलाफ इल्ज़ामात लगाए हैं, हमने उसके बाद इसकी छानबीन शुरू की है अपने तई, और फिर हमारे इल्म में आया कि ये तो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। जिसका जवाब दिया सिंथिया रिची के वकील ने कि इनका गैर कानूनी और इलीगैलिटी सिर्फ इतनी है कि जो इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाए गए हैं और जो वो इंसाफ चाहती है और जो उसके साथ ज़्यादती हुई है, जो उसको हरासा किया गया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जिस तरीके के घनौने खेल में मुलव्वस है, सिर्फ इतना कसूर है कि उनको उनके बारे में इंकशाफात करना या उनके असल चेहरे को कौम के सामने दिखाना, अगर ये इलीगैलिटी है तो फिर वो इलीगैलिटीज़ करती रहेगी और ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सच बोलना कोई जुर्म नहीं होता। और सच से बढ़कर के वो खुद विक्टिम है, वो सिर्फ ये नहीं कि वो इनके करतूत बता रही है, वो खुद विक्टिम है और विक्टिम को हमारा कानून प्रोटेक्शन देता है। और जब हमारा कानून प्रोटेक्शन देता है तो ये कौन होते हैं? उनसे ये हक़ छीनने वाले और उनके ख़िलाफ़ इस तरीके की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करने वाले। तो अदालत ने कहा कि रिपोर्ट आ गई है, हमने वो पढ़ ली है। लतीफ़ खोसा साहब को कहा कि आप गैर कानूनी सरगर्मियाँ साबित कर दें तो फिर हम इसके ऊपर कोई फ़ैसला देते हैं, जिसका लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मुझे टाइम दिया जाए और मैं इनका मुल्क में रहना भी गैर कानूनी और इनका जो सरगर्मियाँ हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो भी इलीगल हैं, ये साबित करूँगा। अदालत ने अगले जुम्मा के लिए केस को पोस्टपोन कर दिया है। अदालत अगले जुम्मा को डिप्टी अटारनी जनरल की भी बहस सुनेगी, सिंथिया रिची के वकील की भी मुकम्मल बहस होगी और जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उनकी भी बहस मुकम्मल होगी, और उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी। और क्या अदालत इसका हक़ वज़ारत दाखिला को ही दे देती है या अदालत ख़ुद भी इसके ऊपर को ऑब्ज़र्वेशन देती है। और मुझे ये लगता है कि जो अदालत की बॉडी लैंग्वेज है या जो एटीट्यूड है वो, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, अगर अदालत ने फ़ैसला कर दिया, एक तो उनकी दरख्वास्त खारिज होगी और साथ अदालत मेरिट पर फ़ैसला करेगी और फिर बहुत कुछ इनके ख़िलाफ़ लिखेगी, जिसका फ़ायदा फिर सिंथिया रिची को नीचे अपने केसेस में होगा। अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है, जो भी कार्रवाई होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।